कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हमारी थर्ड वीडियो है, मतलब थर्ड के बाद जो हमने फर्स्ट चैप्टर के हमारा फर्स्ट रिवीजन पूरा हो चुका है, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। उसमें हमने एक पहले कल वीडियो डाली थी, उसमें हमने अनुसंधान गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया था। अनुसंधान गुणधर्म क्या होंगे, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पहले अनुसंधान गुणधर्म पर कुछ एकत्रीकरण करेंगे और कुछ चीज़ों की आगे की मेडिकल है वो इंस्टाग्राम को जो हमारा टेलीग्राम पे अपना चैनल है वो ग्रुप बना रखा है, उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला अनुसंधान क्या है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन। क्या है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 5 ग्राम यूरिया को 60 ग्राम जल में घोला गया है। तो 5 ग्राम यूरिया को 60 ग्राम जल में घोला गया है। घोलने पर विलयन के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस 0.25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करो। क्या करो, मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, यूरिया बोला कितना 5 ग्राम, छोटा डब्ल्यू कितना होगा बच्चों 5, छोटा डब्ल्यू कितना रखते हैं 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या होता है, जो विलय होता है हमारा उसे क्या बोलते हैं 5 ग्राम, ठीक है। विलय का 5 ग्राम हमारा होगा यूरिया बोला हमने, कितने ग्राम बोला 60 ग्राम में, डब्ल्यू कितना होगा 60 ग्राम, बड़ा डब्ल्यू। क्या बोला हमने, यूरिया, यूरिया कितना होता है NH2CO NH2, ठीक है। क्या निकालना हमने, कितने की वृद्धि हुई, डेल्टा की कितना हमारे पास 0.25 डिग्री सेल्सियस, के भी हमें कैलकुलेट करना है, ये निकालना है। तो सूत्र क्या है, कल हमने डिस्कस किया था, डेल टी बराबर के बी गुना छोटा डब्ल्यू गुना 1000 बटे एम गुना कैपिटल। अगर इसको किलोग्राम में रखना है तो ये डेसिमल नहीं देते, इसको भी दोनों ग्राम में रख देते। तो के भी हमें कैलकुलेट करना है, डेल के हमारे पास कितना 0.25 डिग्री सेल्सियस, छोटा डब्ल्यू 5 ग्राम, बड़ा डब्ल्यू कितना है 60 ग्राम, और क्या डिवाइड पर आपने यूरिया, इसका एम निकालो, मोलर मास 14 H का 1 into 2 C का 12 होगा 16, फिर N का 14, फिर 1 गुना 2, तो कितना आएगा ऐसा 60। छोटा डब्ल्यू क्या है बच्चों, विलय का भार, और बड़ा डब्ल्यू क्या होता है विलायक का भार। विलय का होता है जो हम डिसॉल्व करते हैं वो विलय, और जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं वो विलायक। तो वैल्यू पुट अप करनी है उस सिस्टम में, 0.5 के भी कैलकुलेट करना है, छोटा डब्ल्यू कितना 5 1000 n 60, बड़ा डब्ल्यू कितना 60, ठीक है। ये 12 बार करनी है, ठीक है। वार्षिक 72 0.25 केवी गुना 100 बटे 12, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो केवी गुना 100 0.25 गुना 72, ठीक। तो केवी 0.25 गुना 72 बटे 100, यहाँ से 16 निकालने केवी का मान आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको देखो तुम्हें ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें हमने आपको छोटा डब्ल्यू दिया था, बड़ा डब्ल्यू दिया है, जो चीज डिसॉल्व करी उसने वो दिया है, कितना उसमें वृद्धि हुई वो दिया था, के भी पूछा था। तो क्वेश्चन कैसे अलग अलग आ सकते हैं भाई, वो आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। मैं मतलब जो आपके पास 5 चीजें में से 4 चीज दे देगा और एक चीज को पूछ लेगा, तो क्वेश्चन नया ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंधान गुणधर्म वो हमारी क्या है, हिमांक में अवनमन। तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है बच्चों, हिमांक में अवनमन। क्या है, हिमांक में अवनमन। तो ये हमारी सेकंड कोलिगेटिव
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी क्वथनांक मूल्यन, ऐसी सेकंड वाली क्या है, हिमांक में अवनमन। तो पहले हिमांक को जानना पड़ेगा, सबको पता भी होगा हिमांक क्या होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या बोलते हैं, हिमांक। क्या कहते हैं, हिमांक। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन, हिमांक का अवनमन का मतलब क्या है कि जब किसी विलयन में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिक्स करते हैं तो उसके हिमांक में क्या आती है, थोड़ी कमी आ जाती है। क्या आती है, कमी आ जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं बच्चों, हिमांक में अवनमन। जैसे आपने देखो इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, आपके सामने हो रहा है, आपको पता भी चलेगा ये हिमांक में अवनमन का एग्जांपल है नहीं भाई। तुम आपने देखा होगा भाई, जैसे आइसक्रीम वाले रहते हैं, वो आइसक्रीम में नमक का प्रयोग करते हैं। नमक क्या होता है, एक अवाष्पशील पदार्थ होता है भाई। जब वो आइसक्रीम आता है वहां पर उसके पास फ्रीज वगैरह तो है नहीं, उसको जमाने के लिए बर्फ की चीज को जमा नहीं सकता, हाँ ठंडा कर सकता है। तो वहां पे उसको वो नमक यूज कर देता है, उसकी हिमांक को कम कर देता है, इसलिए वहां पे वो पदार्थ जम जाता है। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो हिमांक का अवनमन क्या है, नमक हमने उसके अंदर पानी मिला दिया, 2 कंटेनर ले लिए, एक में नॉर्मल पानी, एक में हमने क्या कर दिया, नमक मिक्स कर दिया। तो जल्दी कौन सा जमेगा, इसमें नमक मिक्स किया हुआ हमने। ठीक है, वो जल्दी जमेगा क्योंकि उसकी हिमांक ऑलरेडी कम हो चुका होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हिमांक में। जो हिमांक का हमारे बच्चों से किससे पता करते हैं, डेल टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल टीएफ। इसे डेल टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है, जैसे क्वथनांक मूल्यन और मूलतत्व में रिलेशन था, ऐसे हिमांक में अवनमन और मूलतत्व में रिलेशन है हमारा। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, जो हिमांक में अवनमन मतलब डेल टीएफ समानुपाती इसको होता है मूलतत्व। ठीक है, मूलतत्व क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल टीएफ प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई क्वेश्चन है केएफ। क्या है बच्चों, केएफ मूलतत्व। ठीक है, मूलतत्व फॉर्मूला क्या होता है आपका, N/W kg। ये हमारा मूलतत्व का फॉर्मूला होता है। N का फॉर्मूला क्या होता है, Kf गुना छोटा w बटे m गुना ये अपना था Kf kg में होता है, मतलब डेल टी कोई चला है। ठीक है, तो डेल Kf गुना छोटा w। अगर इसको हमें केजी में नहीं है, ग्राम जो ग्राम में कन्वर्ट करने हैं तो 1000 हो जाएगी ऊपर, और m गुना कैपिटल W। ये मतलब वही रिलेशन आ गया है, मतलब उसमें क्या था, डेल टी भी था, यहाँ क्या आएगा, f आ गया। ठीक है, तो रिलेशन मतलब न्यूमेरिकल भी इसी टाइप का आते हैं उसमें। वहां पे बढ़ोतरी हो रही थी, क्वथनांक में आएगी, घटो क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी इसमें। तो इसमें क्या होगा, वही होगा बच्चों जो मैं उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें उन्नयन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे होंगे जो मैंने अभी कराया, तो उसी टाइप का। और जो मोर देन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन में टेलीग्राम पे जो ग्रुप में ना उस पर भेज देता हूँ, आज ही भेजूंगा, और इसके कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप के बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन इस पर आएंगे ही आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास कटा नहीं है, 30% सिलेबस में सिर्फ 1/2 फैक्टर कटा है, 1/2 गुणांक जो है वो कटा हुआ है इस चैप्टर में से। ठीक है, बाकी सब चीज है टीपीएम में कटा हुआ है, सांद्रता पीपीएम कटी हुई है, तो बाकी जो चीज है वो सब एज इट इज ही है। ठीक है, इसमें कुछ नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, ये नियम इंपॉर्टेंट है, आयोवे के इंपॉर्टेंट नियम है। हेनरी का नियम क्या है, किसी गैस की दर में विलेयता गैस के आंशिक दाब के होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी गैस को हमें दर में घोलना है तो उस पर दाब लगाना पड़ेगा, तब वो घुलेगी। लिक्विड इजीली डिसॉल्व होते हैं कंपेयर टू लिक्विड टू गैस। तो ये हेनरी का नियम, इसका उपयोग है बहुत ज्यादा उपयोग है कि भाई जो अपना गोताखोर है वो सिलेंडर में। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका स्टेटमेंट ज्यादा खास है, न्यूमेरिकल इसमें इतना नहीं आता, इतना स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन
तो अवनमन तो बाद में पढ़ेंगे, अवनमन कैसे होगा। पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब क्या होता है, जब संघनन और वाष्पन, ठीक है, संघनन की दर और वाष्पन की दर, मतलब संघनन की दर और वाष्प, जितना वाष्प हो रहा हो उतना अगर संघनन हो रहा हो तो उस कंडीशन में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब संघनन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, किसी गैस को वाष्प में बदलना, सॉरी किसी दर को गर्म करके वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। तो संघनन क्या होता है बच्चों, किसी दर को गर्म करके भाप में बदलना और भाप को ठंडा करके वापस दर में बदलना कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो ये क्या है, एक दर के शुद्धिकरण की विधि है, दर को शुद्ध करने की विधि है क्या, संघनन। ठीक है, अब किसी को समझ में, जी दर को गर्म करा, फिर भाप में बदला, फिर भाप को फिर ठंडा करके फिर दर में बदला, वैसे क्यों करा। तो एक प्रोसेस है इसमें कि किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, फिर जो उसकी व्यापक फॉर्म होती है उसको ठंडा करके फिर वापस उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। जब उस कंडीशन में जो वाष्प लगाती है दाब, उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो सपोज करो अब वाष्प दाब में आप एक चीज पढ़ रहे हो, कैसे हम इसको समझेंगे भाई, पानी है, पानी को गर्म कर रहे, बॉइल किया अच्छे तरीके से, गर्म किया, लगातार हीट दे रही, उसमें भाप बनना स्टार्ट हो गया, उसके ऊपर हमने कोई बर्तन पे ढक्कन रख दिया, तो वो उस पर क्या करेगी, उस वेपर बननी स्टार्ट होगी, इस पे एक फोर्स लगाएगी, एक खड़खड़ मतलब उसको हिलाएगी, तो क्या वेपर दाब लगा रही है इस पे, उस कंटेनर को, उसको बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, वाष्प। जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ज्यादा दाब लगाएगी। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा उसमें नमक डाल दो, कोई अवाष्पित पदार्थ डालो, थोड़ी देर के लिए वाष्प बनना बंद हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में वाष्प दाब भी नहीं लगने का, तो वाष्प दाब में अवनमन होगा। तो जब किसी विलयन में हम क्या मिला देते हैं, अवाष्पित पदार्थ मिक्स कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, प्रासन दाब। क्या है, प्रासन दाब। ठीक है, प्रासन दाब क्या होता है, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रासन दाब को समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, प्रासन को। क्या समझना पड़ेगा, प्रासन को। ठीक है, प्रासन क्या होता है बच्चों, प्रासन एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, निम्न सांद्रता के कण उच्च सांद्रता या मतलब विलायक के कण विलय के कणों की ओर अपने आप स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रासन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रासन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक न्यूनतम दाब क्या कहलाता है, प्रासन दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रासन दाब कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या होता है, प्रासन दाब बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एसपीएम। एसपीएम क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसका एक मेन रोल होता है, ये क्या करता है, जो विलायक कण है उसको तो अपने अंदर ले लेता है, पर विलय के अंदर, विलय के जो कण है उसको बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, ये किसी खास बात होती है एसपीएम की। तो प्रासन के तो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हमारे पास उपयोग है, जैसे जो मुनक्का होता है, किसमिस होता है, इसको पानी में भिगो देते हैं, तो वो क्या करता है, वो फूल जाता है। वो क्यों फूल जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है और उसके अंदर जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है वो तो बाहर निकल पड़ता है। किसमिस का जब फूलना, वो भी प्रासन का एक उदाहरण है। नमक जो करेला है, करेले में नमक लगा के हम उसको उसके अंदर से क्या उसका कड़वाहट निकालते हैं, वो भी क्या है, प्रासन का उदाहरण है। जल में अंडा फूल जाता है, ये भी क्या है, प्रासन का उदाहरण है। जो प्याज होती है, प्याज को पानी में भिगो दो, उसके अंदर जो तीखापन है जो आंखों में नहीं लगने का, वो भी क्या है, उसके अंदर प्रासन का ही एक उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण है प्रासन के बच्चों। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, प्रासन दाब का, पाई बराबर CRT। सी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मोलर सांद्रता, एक तरीके से मोलरता। मोलर का फॉर्मूला होता है N अपॉन, इसका समान नहीं है, VRT। N का फॉर्मूला W/M, तो पाई बराबर W/M VRT। V को उधर ले लेंगे तो इसको बोलते हैं पाई, रुको, तो पाई बराबर N अपॉन VRT। इसी का फॉर्मूला होता है, मतलब मोलरता एक तरीके से। तो इसको V को उधर ले जाएंगे, पाई V बराबर MRT। ठीक है, ये हमारा थर्ड
मतलब सेकंड फॉर्मूला होगा था। और n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? W/n। तो इस पे हम रख देंगे पाई v बराबर W/n RT। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 3 फॉर्मूले हो गए किसके? प्रासंगिक के। पाई क्या होता है? प्रासंगिक, c सांद्रता, r क्या होता है? गैसीयता, t होता है बच्चों ताप। ऐसे ही पाई कोई प्रासंगिक है, n मोल संख्या आ गई यहाँ पे, और w को मिलेगा बाहर। ये 3 फॉर्मूले आ गए प्रासंगिक के। आप कंफ्यूज हो गए कि भाई 3 फॉर्मूले प्रासंगिक के कहां कौन सा हम लगाएंगे? ठीक है, तो बच्चों जब मोल का जिक्र हो, जब क्वेश्चन में मोल दिए हो आपको, तो वहां आपको लगाना है क्या? ये वाला फॉर्मूला पाई v बराबर nRT। ठीक है, और आयतन दिया हो तब लगता है। अगर उसने मोल और आयतन का जिक्र ही ना किया हो, सीधी मोलर सांद्रता दे दी हो, ठीक है, तो कौन सा लगेगा? पाई बराबर CRT। और जब उसने भार का जिक्र कर दिया क्वेश्चन में कि 25 ग्राम यूरिया को इतने में घुलना मतलब, तो सब लेगा पाई बराबर W/r। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो जैसे ये है कि मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूं, कौन सा लेगा तो आपको पता है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 0.2 कैपिटल M वाले विलयन का प्रासंगिक ज्ञात करो। तो T कितना दे दिया बच्चों ने? 27 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है यूरिया के 0.2 कैपिटल M वाले विलयन का प्रासंगिक ज्ञात करो। तो उसने कहीं मोल का जिक्र नहीं हुआ, आयतन भी नहीं दिया, ना भार दिया, भाई इतने ग्राम बोला, उसने सिर्फ 0.2 कैपिटल M दिया है। तो ये क्या होगा बच्चों? अपना C होगा, C बराबर 0.2। और जो R है वो कितनी है? तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, R बराबर 0.0821 जूल पहले मोलिकुलर्स। ठीक है, पाई कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट में चेंज कर लेंगे। 273 प्लस 27 कितना हो गया? 300 कैलोरी। ठीक है, ये रखना है, तो पाई बराबर CRT। ठीक है, तो C 0.2 0.0821 कितना होगा? 300। तो यहाँ सॉल्व आउट कर लेंगे, आप क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा बच्चों, पाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बच्चों ये अपना क्या अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे प्रासंगिक। ठीक है, तो हमने इन वीडियोस में मतलब आपको सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो पक्ष है उसके बारे में आपके सामने रखा है। क्या है? अनुसंधान के गुणधर्म, उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ जाते हैं, नियम है इसके, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, फिर मोलरता हो, सांद्रता हो, ये चीज में इंपॉर्टेंट पक्ष है इसका। ठीक है, और विलियम के प्रकार आता है क्वेश्चन। ठीक है।